Distressing news indeed. A Delhi court on Wednesday acquitted 3 people 16 years after they were charged with criminal conspiracy in a 2009 acid attack. Additional Sessions Judge Jagmohan Singh acquitted Yashwinder, Mandeep Man and Bala, citing a lack of evidence. The 3 were accused of conspiring with a juvenile to carry out the acid attack on a Manipat MBA student, Shaheen Malik. And now, from the news and the reports that are coming in, the 3 have now been acquitted. This was a 2009 acid attack. The 3 were charged with a criminal conspiracy in the 2009 acid attack, and the 3 have now been acquitted. All right, joining me is the acid attack survivor, Madhya Shahja. Madhya, first of all, this is indeed an extremely distressing news that is coming in. It was 2009 when this attack happened on you. And now, very conveniently, the judge has now acquitted the 3 accused. What do you have to say on this? First of all, I would like to correct you कि my name is Shaheen Malik. मैंने जो join किया हुआ है, Right. हाँ, my name is Shaheen Malik. Yes, Madhya Shaheen, is yes. my advocate. All right, Shaheen, all right. I repeat my question then, Shaheen. This is an extremely distressing news that is coming in. It was 2009 when the attack happened, and now the three accused have now walked free. They have been acquitted of all the charges. Yes, तो मेरे साथ ये अटैक 2009 में हुआ और तब से अब तक लेकर 16 साल से मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। और कल मैं बहुत होपफुल थी कि मैं सुबह ही कोर्ट जाकर बैठ गई थी कि आज वो 16 साल का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे जस्टिस नहीं मिला, 16 साल के बाद भी नहीं मिला। तो मैं बहुत ही नाउम्मीद हो गई हूँ कि हमारा जस्टिस सिस्टम फेल हो चुका है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट ये जो 3 इनके ऊपर एक्यूजेशन भी था, इनके ऊपर एक्यूजेशन था, और अब बहुत ही कन्वीनियंटली जज ने ये बोल दिया है कि इनके पास एविडेंस नहीं है। इतने सालों बाद जो चीज़ 2009 में हुई थी, इतने सालों बाद अब हमें पता चल रहा है कि इसमें एविडेंस नहीं है, जिसके चलते इन तीनों को रिहाई मिल गई है। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन है, डेलिबरेटली एविडेंस को मिटाया गया है। इसमें 4 एक्यूज थे टोटल, जिसमें कि जो एग्जीक्यूटर था वो जुवेनाइल प्रूव हुआ था और उसका केस जेजेबी में चला था। तो वो जज भी थे कि जिन्होंने विद इन अ ईयर उसको कन्विक्ट कर दिया था, बिना किसी इंटरफेरेंस के उसको कन्विक्ट किया। और वो जो जुवेनाइल था, उसका कजन एडल्ट एक्यूज में से एक है। तो पहली बात तो कि जब 4 लोगों की चेन है, उसमें से जो लास्ट चेन है वो ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुकी है, उसे मैंने कोर्ट में आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद इन 3 लोगों को कैसे छोड़ दिया गया? क्योंकि इन्हीं की स्टेटमेंट पर वो लड़का सामने आया था जिसको मैंने कोर्ट में आइडेंटिफाई किया। तो मतलब इसको तो जस्ट इग्नोर किया गया है, मुझे लगता है, मेरी स्टेटमेंट को। मेरी सारी स्टेटमेंट में मैंने सारे एक्यूज के नाम लिए हैं, ऐसा नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस के जो जजमेंट था उसमें ये कहा गया है, जब पुलिस से जो एसआई रामफल थे उनसे ये पूछा गया कि आपने कपड़े, ग्लास सब सीज किया, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने सीज किया, पर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एसएचओ मैंने उसे मालखाना में डिपॉजिट नहीं किया। तो रिकवरी भी थी, पर डेलिबरेटली उसको करा नहीं गया। तो मेरी तरफ से कहाँ कमी रह गई? एविडेंस थे, सब नजरअंदाज किया गया है। मुझे लगता है मेरा केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर जज मुझे जस्टिस देना ही नहीं चाहते हैं तो कितना भी स्ट्रांग केस हो, कितना भी स्ट्रांग लॉयर हो, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है यहाँ पे। आपने ये भी कहा है कि हो सकता है प्रूफ को, जो हमारे पास एविडेंस था, जो कोर्ट के पास एविडेंस था, उसको डेलिबरेटली मिटाया गया है। अब आप क्या स्टेप लेंगी? क्या आप इसको एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगी? क्या आप इस चीज़ को चैलेंज करेंगी कोर्ट में जाके? देखो, वैसे तो मैं 16 साल से लड़ रही हूँ और मैं अपने 20s में थी जब मैंने ये लड़ाई शुरू की थी, जब एसिड अटैक हुआ था। आज मैं अपने अर्ली 40s में आ चुकी हूँ। मतलब अगर
इतना टाइम तो कौन आएगा जस्टिस लेने के लिए? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाया करेगी सारे केसेस में। मुझे भी पैसा ऑफर किया गया था, करोड़ों रुपीस उन्होंने मुझे ऑफर किए थे, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कॉम्पनसेशन भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जस्टिस चाहिए। जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया वो खुले ना घूमे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये जस्टिस देने में मैं कहती हूँ जुडिशरी फेल हो गई है। जो सीजेआई ने कहा था अभी दिसंबर में जब मैंने पीआईएल फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये सिस्टम के लिए मौकरी है, मतलब जस्टिस सिस्टम के लिए मौकरी, और सच में है, मतलब मजाक बना के रख दिया गया है सिस्टम को। कोई सबका बिलीव हट जाएगा, कोई भी नहीं आएगा। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेव सोल्स फाउंडेशन, 300 एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए मैं काम करती हूँ उसमें। आप बताइए मैं उनको क्या बोलूं कि वो अपनी लीगल बैटल लड़े या नहीं लड़े? मेरे सामने भी ये सवाल है। ऑफ कोर्स मैं आगे जाऊंगी, मैं अपना केस आगे लड़ूंगी हाई कोर्ट में, क्योंकि ये सिर्फ मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस लड़की के लिए है जिसके साथ नाइंसाफी होती है। तो मुझे वो प्रूव करना है कि नहीं, मैं हारी नहीं हूं। मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगी, मैं जी। सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब क्या मुझे जस्टिस मेरे 60s में मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मेरा भरोसा तो उठ चुका है। जी शाहीन, बिल्कुल। शाहीन हमारे साथ बने रहिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम लॉयर मादिया शाहजहा हु इज ऑल्सो जॉइनिंग मी लाइव. Madhya, this is as distressing as it can get. It's appalling that, you know, in 2009, when the three were convicted of this crime, when there was evidence, and now the court is very conveniently saying that the three have now been acquitted of the same. And now suddenly the court springs this information upon us that, you know, there is not enough evidence. What can be done next for this? First of all, I would like to bring the attention to the lacuna and the gaps that have been there in the investigation. The case was filed in 2009, but it had to be reopened in 2013. So why the case had to be reopened was even when the survivor Shaheen had informed the police about the name of one accused had been clearly mentioned to them, the police did not go and investigate. It was only after an application was submitted in front of the DLSA that she took it upon herself to open the case, seeing that there is sufficient evidence that the accused can be convicted. So the manipulation of evidence started very early on. As Shaheen rightly said, that the glass with which the acid was thrown, the clothes, the ragsing bag which was carrying the glass, they were all collected, but yet they were not deposited in the Malkhana. So that shows, it gives us a very clear definition of how the investigation was taken. It also tells us very clearly that there was a deliberate attempt to save these accused, to not bring into the light what the real evidences were. Keeping this in mind, I surely would say that we are not satisfied with the judgment of the trial court, and our next step will be to have an appeal in the High Court. In fact, you know, it has been stated that there was a lack of evidence, which is why the three people who were previously accused in 2009, they have now walked free. They have now been acquitted of all charges. What exactly is this lack of evidence that is now coming to fore, which was not there back in 2009? I believe there is not a lack of evidence. There is a clear line that has been set through chiefs and cross examinations in the court. Like the Vikram, the juvenile accused, he clearly stated the name of the people who had given him money. And how did we reach the juvenile accused? It was when the name of one accused was mentioned by Shaheen to the police, and when police went to that accused, namely Bala in this case, and she put forth the name of the juvenile, and then the juvenile was convicted. So I believe there is sufficient evidence. There is a clear line that has been drawn from the person who perpetrated it and the people who conspired it. So I think a lot of evidences that were put forth by the prosecution have not been considered at all. So my understanding is there is not lack of evidence, there is understanding of this evidence. The evidences have not been correctly understood by the judge. I feel it's a failure of system here. No matter how good the advocates become, no matter how perfectly we submit our arguments, but up until judge is not ready to listen to them, make sense out of these, corroborate these evidences, we cannot have a right decision. We cannot have justice in our hands.
Absolutely. This does send a very wrong message across the system. Shaheen, I would also like to take this question from you. How do you respond to the court citing lack of evidence and then acquitting these three accused? जज साहब ने क्या किया कि जब लैक ऑफ एविडेंस बता रहे थे तो मैं बहुत शॉक थी कि इतने सारे एविडेंस हैं आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं कोर्ट में, आर्ग्यूमेंट में, मेरी टेस्टिमनी बहुत स्ट्रांग है, मेरा क्रॉस बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ है, और पुलिस ने डेलिबरेटली क्या किया सब कुछ पता गया। जुवेनाइल वाले जजमेंट में मेरी टेस्टिमनी को बहुत रिलायबल बताया गया, उस बात पर कन्विक्शन हुआ, सारी चीजें हैं, पर क्यों जज साहब नजरअंदाज कर रहे हैं? मेरे दिमाग में भी ये सवाल था। उसके बाद जज साहब बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं हमें सिंपैथी है, एसिड अटैक हीनियस क्राइम है, तो मैंने कोर्ट में बोला कि मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, क्योंकि सिंपैथी का मैं क्या करूंगी? अगर सिर्फ सिंपैथी चाहिए होती तो मैं 16 साल से अपना केस नहीं लड़ रही होती। एंड द सेकंड जो सवाल है, कोई भी एसिड अटैक सर्वाइवर झूठ क्यों बोलेगी जिसकी आंखें खराब हो गई, जिसका चेहरा खराब हो गया, जिसको इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा अपनी जिंदगी में, वो झूठ क्यों बोलेगी? तो जो मुझे लगता है जो कोर्ट की जज साहब की सीट के ऊपर लिखा होता है सत्यमेव जयते, वो झूठ है, ऐसा नहीं है, और वो हर कोर्ट से हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर जस्टिस देने वाला ये सोच कर बैठा है कि मुझे जस्टिस देना ही नहीं है, वो चीज ढूंढ रहे थे जज साहब कि किस तरह मैं उनको छोड़ सकता हूँ। कल हमने वो देखा, मैं पीछे आ गई और मैं बीच में से जब वो प्रोनाउंस कर रहे थे जजमेंट, जब वो बोल रहे थे, मैं दरवाजा खोल के बाहर निकल गई, मेरी आंखों में आंसू थे कि 16 साल मैंने इस चीज के लिए फाइट की थी। जी शाहीन, सीजीआई का रोल इसमें बहुत कंसर्न लगा कि उन्होंने, मैं पीआईएल के लिए गई थी और उन्होंने इतना कंसर्न दिखाया 2009 के केस में, और यहाँ पर हमारे जो जजेस बैठे वो इतने इनसेंसिटिव है। मुझे लगता है उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि, और वो ट्रेनिंग सर्वाइवर्स के थ्रू होनी चाहिए ताकि उनको पता लगे कि क्या ग्रेविटी है, किस दर्द से नहीं गुजरना पड़ता है। उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे डाल दी कि विक्टिम ने जॉब क्यों नहीं छोड़ी वहां से उस टाइम पर, क्यों विक्टिम ये सब कुछ सह रही थी, मतलब लड़की पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विक्टिम पे डाल दी। मैं ही केस प्रूव करूंगी, मैं ही पुलिस बनूंगी, और सब कुछ उसके बाद मैं ले जाकर जज साहब के सामने रखूंगी, तब जाकर भी मुझे जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। जी बिल्कुल शाहीन, एंड डू यू बिलीव कि ये जो acquittal हुआ है, this sort of reflects on our justice system, and it sends a broader message across to n number of victims and n number of survivors out there? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत हुआ जो कल हुआ। कितने सारे सर्वाइवर्स जो मुझसे होप लेके बैठे हैं, मतलब 300-400 सर्वाइवर्स तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, जो देखते हैं कि जब मैं 16 साल से लड़ रही हूँ तो वो क्यों नहीं लड़ सकते हैं। उन सबको मैं क्या जवाब दूंगी? कल एक रिपोर्टर मुझसे पूछ रहे थे कि शाहीन अब आप उनको क्या बोलोगी, तो मेरे सामने भी क्वेश्चन मार्क है कि मैं उनको क्या बोलूंगी। क्या तुम अपनी लड़ाई लड़ो, या शुरू में जो तुम्हें पैसा ऑफर होता है 1-2 लाख रुपए, वो लेकर अपनी दवाइयां खरीदो? क्या करना चाहिए मुझे? मेरा सवाल आपसे भी, मेरा सवाल उन सब लोगों से जो मुझे देख रहे हैं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल शाहीन, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। Of course, we'll be tracking the story very, very closely. Thank you for giving us your take. It's an extremely disturbing situation there, ladies and gentlemen.